गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम चैप्टर 3 डेसिमल्स में एक्सरसाइज 3rd C में क्वेश्चन नंबर 5 से जो सम है वो करेंगे। उसमें क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें आपको दोनों डिजिट में डेसिमल्स दिए गए हैं, उसको आप किस तरह से सोल्व करोगे ये सीखेंगे। देन डेसिमल्स का अगर स्क्वायर दिया जाता है आपको एंड डेसिमल्स का अगर क्यूब दिया जाता है तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है वो भी आज हम सीखेंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3rd C, उसमें क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर 3 डेसिमल्स, इसमें आज एक्सरसाइज 2C में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको जो डिजिट दिए गए उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। बट यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो डिजिट दिए हैं उसमें दोनों डेसिमल्स में आपको डिजिट दिए गए हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें मल्टीप्लिकेशन के ही सम थे, बट उसमें एक डिजिट था वो आपको डेसिमल वाला था, देन दूसरा डिजिट था वो होल नंबर में था जो हम मल्टीप्लाई करते थे वो। जबकि यहाँ पर ये है कि दोनों जो आपको दिए हैं यहाँ पर डिजिट वो है डेसिमल में। तो जब दोनों में अगर डेसिमल्स दिया गया है तो उसको हम किस तरह से उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और किस तरह से आंसर करेंगे वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट हमने जिस तरह से उसमें किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, उसी तरह से हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डेसिमल्स है उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 76 इंटू 24। जिस तरह से हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम एज उसी तरह से इन दोनों जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 76 इंटू हम करेंगे 24। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 2 डिजिट का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 डिजिट से करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम पुट करेंगे 0, देन 2 6 12, 1 यहाँ पर कैरी, 2 7 14, देन 1 15। अब हम 4 का टेबल है वो बोलेंगे 4 6 24। तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगी 2 कैरी, देन 4 7 28 प्लस 2 हमारा होगा 30 30। अब यहाँ पर हमें आंसर मिला 4 2 8 एंड 1, मतलब कि 1824। अब हमें ये जो आंसर मिला उसमें हमें डेसिमल लगाना है। तो अब इसमें हम डेसिमल किस तरह से पुट करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट हमें लिखना है यहाँ पर सम ऑफ डेसिमल्स प्लेस। सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द given decimals is equal to, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है दिए गया है उसमें हमें देखना है कि डेसिमल के पीछे यहाँ पर फर्स्ट में कितने हैं डिजिट, तो 1 डिजिट। तो यहाँ पर हम करेंगे 1। यहाँ पर भी देखेंगे डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है 1। इसका हमें सम करना है। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में कितने हैं दोनों में उसको हमें प्लस करना है। फर्स्ट में है 1 और सेकंड में भी है 1, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 2। अब जो हम ये आंसर मिला है हमें उसमें हमें 2 जो डिजिट है वो पीछे से काउंट करने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर डेसिमल है वो पुट करना है। अब हम लिखेंगे सो द प्रोडक्ट इज 7.6 into 2.4 is equal to 18.24। यहाँ पर हम पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे। ये जो हमें मिला 2 प्लेसेस, तो हमें यहाँ पर 2 प्लेसेस के बाद हमें यहाँ पर डेसिमल पुट करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 2 प्लेसेस।
तो इस तरह से आपको ये पूरा लिखकर फिर इस तरह से उसमें डेसिमल पुट करना है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन में देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसको प्लस करना है। देन यहाँ पर जो भी आपका आंसर आए वो आपको जो आंसर मिला है उसमें पीछे से काउंट करके उतने डेसिमल प्लेसेस हमें दिखाने हैं। तो इस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डेसिमल करके किस तरह से शो कर सकते हो ये हमने देखा। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0.54 इंटू 0.27। यहाँ पर भी दोनों जो नंबर दिए गए हैं वो डेसिमल्स में हैं। तो फर्स्ट हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने आगे का सम किया उस तरह से। सो आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट वी मल्टीप्लाई, यहाँ पर आगे 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे 54 इंटू करेंगे यहाँ पर 27, यहाँ पर भी 0 है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू 27। यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर हम पहले 0 पुट करेंगे। देन फर्स्ट 2 का टेबल बोलेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब हम बोलेंगे 7 का टेबल 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 2 आएगी आपकी कैरी। देन 7 5 ज़ा 35 प्लस जो हमने यहाँ पर 2 कैरी की है उसको काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 37। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 7 15, 1 यहाँ पर कैरी 4, देन यहाँ पर 1। तो ये मिला हमें आंसर। अब हमने जिस तरह से आगे के सम में लिखा था वही प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस in the given decimals is equal to, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। देन ऐड करेंगे, यहाँ पर भी डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा आपका आंसर 4 डेसिमल प्लेस। अब हमें आंसर करना है उसमें करेंगे सो द प्रोडक्ट इज 054 इंटू 027 इज इक्वल टू, ये जो हमारा आंसर है उसको हम लिखेंगे 1458। अब यहाँ पर 4 जो है प्लेसेस उसके बाद हमें डेसिमल पुट करना है तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आएगा डेसिमल्स और इसके आगे हम लगाएंगे 0, कुछ भी नहीं है तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके आगे कुछ भी नहीं रहे तो हम इसमें 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। इस तरह से हमें इसके आंसर सोल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो है 6.54 इंटू 0.09। फर्स्ट तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 654 इंटू 9। यहाँ से डेसिमल निकल जाएगा और यहाँ पर आगे 0 है तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 654 इंटू 9, यहाँ पर 1 डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन है तो आप इजी वे से इसको कर सकते हो। 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 48, 4 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 हमें मिलेगा 58। तो ये हो गया हमारा आंसर जो हमने मल्टीप्लाई किया। अब
यहाँ पर जो हम लिखते थे वही लिखेंगे कि सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल इज इक्वल टू, यहाँ पर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है तो हम लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पर भी है 2 तो 2, यहाँ पर लिखेंगे 4 डेसिमल प्लेस। अब हमारा जो आंसर मिला उसमें हम लिखेंगे सो द प्रोडक्ट इज 6.54 into 0.09 इज इक्वल टू, जो हमारा आंसर आया वो लिखेंगे 5886 और यहाँ पर 4 जो डेसिमल है 4 प्लेसेस वो काउंट करेंगे पीछे से 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर आएगा आपका डेसिमल और यहाँ पर हम कर देंगे 0 और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 4 places of decimals। इस तरह से आपको ये आंसर सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिजिट दिए 0.623 इंटू 0.75, तो सेम एज सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 623 इंटू 75, आगे के डेसिमल से वो निकल जाएंगे एंड 0 भी निकल जाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 75 से, यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर फर्स्ट हम पुट करेंगे 0, देन 7 का टेबल बोलेंगे 7 3 जा 21, 2 यहाँ पर कैरी 7 2 जा 14 प्लस 2 16, देन यहाँ पर 1 कैरी 7 6 जा 42 प्लस 1 43। अब हम टेबल बोलेंगे 5 का 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 2 जा 10 प्लस 1 11, देन 1 कैरी 5 6 जा 30 प्लस 1 31। अब हम इसको ऐड करेंगे 5, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। तो ये हमें आंसर मिला। अब वापस वही प्रोसीजर करनी है कि डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है उसको प्लस करना है। यहाँ पर है 3 डिजिट और यहाँ पर है 2, तो टोटल 5 डिजिट आपके होंगे, बट हमें लिख कर करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल इज इक्वल टू, फर्स्ट में 1 2 एंड 3 डिजिट है तो 3, देन सेकंड में 1 एंड 2 डिजिट है तो 2, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 5 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें इसका आंसर लिखना है, प्रोडक्ट हमें कितना मिला। सो द प्रोडक्ट इज 0.623 इंटू 0.75 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 6 7 2 5, पीछे से काउंट करेंगे 5 डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर आएगा आपका डेसिमल और यहाँ पर आगे आ जाएगा 0 और यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 0.045 इंटू 2.4। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम आंसर में फर्स्ट जिस तरह से करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। वी मल्टीप्लाई 45 इंटू 24, जिस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई का होता है उसी तरह से सेम है। 45 इंटू 24, यहाँ पर हम पुट करेंगे फर्स्ट 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, then 1 9। अब ये करेंगे 4 का टेबल बोलेंगे 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला 1080। तो अब हम इसमें जो डेसिमल प्लेसेस है वो काउंट करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है 1 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे 3 यहाँ पर डेसिमल के पास एक ही 1, और यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। टोटल 4 प्लेसेस हुई। तो ये जो हमारा आंसर है उसमें भी हम 4 प्लेसेस के बाद इसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा सो द प्रोडक्ट ऑफ 0.045 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 0.1080। 4 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल नोट किया है और यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लेसेस 4 डेसिमल्स प्लेसेस। तो इस तरह से हम ये आंसर सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.245 इंटू 6.4। तो फर्स्ट जिस तरह से हम करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई, डेसिमल निकाल देंगे हम, डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन 1245 इंटू 64। यहाँ पर 2 डिजिट है तो फर्स्ट करेंगे 0 पुट। अब 6 का टेबल बोलेंगे 6 5 ज़ा 30, यहाँ पर 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7। यहाँ 4 का टेबल बोलेंगे 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 ज़ा 4। अब हम इसको प्लस करेंगे 0 8 9 प्लस 7 करेंगे तो आएगा हमारा 16, यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर होगा 7। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया इस तरह से। अब हम जिस तरह से आगे लिखा वैसे ही सम करेंगे। सो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 2 एंड 3 डिजिट है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। अब हम आंसर में करेंगे इसको। सो द प्रोडक्ट ऑफ
जो हमारे पास नंबर है 1.245 इंटू 6.4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 प्लेसेस है तो पीछे से अगर हम काउंट करेंगे तो 7 के बाद हमारा पॉइंट आएगा 9680। 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो हमारे यहाँ पर डेसिमल्स आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 डेसिमल प्लेसेस। जो 4 प्लेसेस है उसके बाद हमारा डेसिमल है वो आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट। सेम एज वही है बट यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिए हैं, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको आंसर में दिया है फर्स्ट 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13। आपको ये जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करना है, देन उसका आंसर लिखना है। तो जिस तरह से हम करते थे फर्स्ट उसी तरह से सिंपल वे से ही करेंगे कि फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 13 इंटू 13। सभी में से हम पॉइंट निकाल देंगे, आगे जो 0 है वो भी निकल जाएंगे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से ही करेंगे। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू 13 करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर 0 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमें जो आंसर मिला वो ये मिला। अब इस आंसर को वापस हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ। तो यहाँ पर हम करेंगे 169 इंटू वापस हम करेंगे 30। तो यहाँ पर 0 1 9 जा 9 1 6 जा 6 1 1 जा 1 3 9 जा 27 2 यहाँ पर कैरी 3 6 जा हमारा होता है 18 प्लस 2 22। यहाँ पर करेंगे कैरी 3 1 जा 3 10 2 उसमें प्लस करेंगे तो हमारा होगा 5। अब यहाँ पर टोटल करेंगे 7 9 11 1, यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 2197। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमें इसमें जो है वो डेसिमल पुट करने हैं। तो डेसिमल हम किस तरह से पुट करेंगे, तो सेम एज वही जो हम प्रोसीजर करते थे वही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले में तो डेसिमल्स है ही नहीं तो हम करेंगे 0 प्लस यहाँ पर डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है तो 1, यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2। तो हमें आंसर मिलेगा 3 डेसिमल प्लेसेस। अब जो हमारा आंसर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसमें 3 डिजिट के बाद यहाँ पीछे से काउंट करके यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द प्रोडक्ट ऑफ 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13 इज इक्वल टू 2197। यहाँ पर लिख देंगे 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से हो गया हमारा आंसर। तो जब भी पहले तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करने हैं और जब आंसर मिल जाए तब अब जितने भी है उतने डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। देन आपको पीछे से काउंट करके उतने डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो हमारा डेसिमल आएगा यहाँ पर। अभी इसका और एक सम मैं आपको बताती हूँ करके। अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डिजिट है 2.1 इंटू 0.21 इंटू 0.021। इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट। यहाँ पर रहा 21 इंटू यहाँ पर भी 21 इंटू यहाँ पर भी
21 ही आएगा। आगे के जो 0 है वो यहाँ पर निकल जाएंगे। सो हम फर्स्ट इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इन 2 डिजिट को करेंगे, उसमें जो आंसर आएगा उसके साथ इसको करेंगे। तो 21 इंटू 21, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 4। वापस ये जो आंसर मिला 4 4 1, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। ये जो डिजिट बाकी है उससे यहाँ पर करेंगे 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। अब इसको टोटल करेंगे 1 6 12 एंड 1 9। अब ये यहाँ पर हमें आंसर मिला। वापस डेसिमल पुट करना है तो वही प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स इज इक्वल टू, फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के पास एक है, उसके बाद डिजिट तो 1, यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2, यहाँ पर 1 2 और 3 डिजिट है तो 3। टोटल हमें मिलेंगे 6 डेसिमल प्लेसेस। तो अब हम करेंगे सो द प्रोडक्ट ऑफ 2.1 इंटू 0.21 इंटू 0.021 इज इक्वल टू, ये जो हमें आंसर मिला वो हम लिखेंगे 9261। अब यहाँ पर हमें 4 ही हमारे पास डिजिट है और हमें डेसिमल पुट करना है 6 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4, यहाँ पर एक 0 लगा दो, 5 दूसरा 0 लगा दो, 6। अब यहाँ पर डेसिमल पुट करो और उसके आगे भी एक 0 लगा दो। तो ये हो गया आपका आंसर। वापस एक बार चेक कर लो कि 6 डिजिट है डेसिमल प्लेसेस में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमने डेसिमल कर दिया। कभी भी आपको देखना है कि अगर यहाँ पर डिजिट कम है तो ये बात याद रखो कि आप इसके आगे 0 यहाँ पर लगाओगे, देन आप डेसिमल है उसको पुट करोगे। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे 6 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका। बाकी के जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको एज अ प्रैक्टिस घर से करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो है एवुलेट। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.2 और उसका स्क्वायर दिया है। तो जब इस तरह से आपको दिया गया है तो किस तरह से आपको करना है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 1.2 उसका स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि आपको 1.2 इंटू 1.2 करना है। अगर इसका स्क्वायर दिया है मतलब कि यही जो डिजिट है उसको ही आपको उसी डिजिट के साथ दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से आंसर। अब इसको जिस तरह से हमने आगे के सम सोल्व किए सेम है उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम फर्स्ट सिंपल मल्टीप्लाई करते उस तरह से। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, सिंपल ही जिस तरह से हमने आगे किए उस तरह से आपको करना है। और अगर आपको इसका स्क्वायर आता है, जैसे आपने स्क्वायर सीखे हैं आगे स्टैंडर्ड में 6 में कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर है वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर है वो 16 होता है। अगर आपको 12 का स्क्वायर आता है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो कि 12 इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू होता है 144। तो ये इसका स्क्वायर होता है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो और अगर चाहो तो यहाँ पर रफ वर्क में भी इस तरह से कर सकते हो कि 12 इंटू 12, या तो जिस तरह से हमने आगे की सम किए उस तरह से भी आप कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर डेसिमल पुट करना है तो सेम एज वही प्रोसीजर करेंगे हम जो हमने आगे की थी। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ
decimal places in the given decimals is equal to, यहाँ पर डेसिमल के पीछे एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो 1 प्लस 1 हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 डेसिमल प्लेसेस। अब जो हमें आंसर मिला उसमें हम लिखेंगे सो द प्रोडक्ट, सो 1/2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 144, और यहाँ पर पीछे से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 and 2, और यहाँ पर हम करेंगे डेसिमल। तो ये हो गया आपका आंसर, और यहाँ पर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ऐसे जो सम है उसको आप इस तरह से ओरल कर सकते हो, बट ये जो है उसमें लिखकर डेसिमल पुट करते वक्त ये लिखना है। बाकी अगर आपको ओरल स्क्वायर आता है डायरेक्ट तो आप कर सकते हो। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 2, उसमें 7 7 जा 49, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। देन 4 का जो स्क्वायर है वो होता है आपका 16, तो वो भी कर सकते हो। अब मैं लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ, 0.11 उसका स्क्वायर है वो। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में ही करने हैं। सो अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4, 0.11 और उसका हमें करना है स्क्वायर। तो सिंपल वे है, यहाँ पर जिस तरह से हमने आगे का सम किया उस तरह से ही यहाँ पर 0.11 इंटू होगा 0.11, इसका स्क्वायर मतलब कि वो इसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इस तरह से करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 11 इंटू 11, आगे के जो 0 है वो आपके निकल जाएंगे। डायरेक्ट इस तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको आता है 11 का स्क्वायर तो भी आप लिख सकते हो। जैसे 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू होता है हमारा 121। बस स्क्वायर याद रखिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर साइड में लाइन ड्रॉ करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल्स वाली जो लाइन थी वही, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, तो 2 + 2 इज इक्वल टू होता है 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो हमें जो आंसर मिला उसमें हमें 4 डिजिट के बाद ही डेसिमल पुट करना है। सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो 0.11 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 1, पीछे से काउंट कर 1 2 3, यहाँ पर एक और डिजिट लगाएंगे 0, और यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे और यहाँ पर आगे लगा देंगे 0। तो ये होगा आपका उसका आंसर, क्योंकि हमें आंसर में यहाँ पर 3 ही डिजिट है हमारे पास और हमें डेसिमल्स लगाना है 4 प्लेसेस के बाद। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 और ये डिजिट नहीं है तो वहाँ पर हम 0 करेंगे, देन यहाँ पर हम डेसिमल से वो लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका 4th क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी इवेल्यूएट करना है, सेम एज इसके जैसा ही है, बट उसमें हमें क्यूब फाइंड करना है। जो भी आपको डिजिट दिए हैं उसका हमें क्यूब फाइंड करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3, उसका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो अब आंसर में क्यूब मतलब कि यही डिजिट है उसको उसी डिजिट के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस तरह से करेंगे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। तो जिस तरह से हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट, उसी तरह से करेंगे हम इसको। तो हम लिखेंगे फर्स्ट
वी मल्टीप्ले, यहाँ से आगे 0 निकल जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हमें इसका अगर हम इसको करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.3 क्यूब का 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमें मिला उसका आंसर 27। अब हमें यहाँ पर वापस वही लिखना है जो हम लिखते थे कि कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। बाकी तो सिंपल ही, आप मल्टीप्लिकेशन तो इजी वे से इसको कर सकते हो। सो अब हम लिखेंगे जो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला जो हम लिखते थे वही। सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के पीछे एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो इन तीनों को हमें प्लस करना है, 1 + 1 + 1। तो टोटल हो गए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो हम जो आंसर लिखेंगे उसमें लिखेंगे सो 0.3 क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास है 27, 2 डिजिट है तो यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल करेंगे और यहाँ पर भी आगे 0 लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। सिंपल ही है ये आंसर, बहुत आपको इजी वे से इसको सोल्व कर सकते हो। बट एक फॉर्मूला से अच्छे से लिख कर करना है, डायरेक्ट इसका आंसर इस तरह से करके 27 इस तरह से आपको नहीं लिखना है, मेथड वाइज पूरा लिखकर उसको करना है ना। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट जो है वो हम सोल्व करेंगे। लास्ट थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 1.5 और उसका हमें क्यूब करना है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। इसका क्यूब का हमें 3 बार लिखना है, क्यूब है तो 3 बार यही के यही डिजिट एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लिखेंगे हम फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 इंटू 15। सो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 1.5 क्यूब इज इक्वल टू, आप क्या करोगे इसको यहाँ पर साइड में से रफ लाइन करके इसको मल्टीप्लाई आपको कर देना है। फर्स्ट हम 15 इंटू 15 करेंगे इस तरह से। ओरल अगर आपको आता है इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसका स्क्वायर आता है तो डायरेक्ट उसके स्क्वायर को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और क्यूब आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट 0 देन 1 5 ज़ा 5 देन 1 5 5 ज़ा 25 देन यहाँ पर 2 5 1 ज़ा 5 देन +2 करेंगे तो 7। यहाँ पर आपको आंसर मिला 225। ये इसका स्क्वायर हुआ, हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, हमें उसका क्यूब चाहिए। तो अभी भी एक 15 है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आंसर है उसको। तो आप डायरेक्ट इसके नीचे भी इस तरह से कर सकते हो, 0 1 5 ज़ा 5 1 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 कैरी थी उसको हम करेंगे तो 11। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 3375। तो आप इस तरह से उसको जो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट यही आंसर लिख सकते हो 375। अब हमें यहाँ पर डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल हम किस तरह से पुट करेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डेसिमल के पीछे तीनों में एक एक डिजिट है तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें
इसका आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे सो 1.5 क्यूब इज इक्वल टू, ये जो आंसर आया उसमें हम पीछे से 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पर करेंगे डेसिमल और यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो इस तरह से जो है वो हमें आंसर मिलेगा। जहाँ पर कितने डेसिमल से वो आपको काउंट करने हैं, देन उसके बाद आप वहाँ पर वो है वो उसका डेसिमल प्लेसेस से वो पुट कर सकते हो। तो बस आज हम यहाँ तक ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, 8 में जो भी सम नहीं करवाए वो आपको होमवर्क में करने एज अ प्रैक्टिस, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सोल्व करेंगे। बहुत इजी सम है, आप क्विकली इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इसके नीचे मैं आपको अब होमवर्क दे रही हूँ, तो होमवर्क नोट कर लीजिए सब आपका आज का जो होमवर्क है उसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें से 2, 4, 6, 7, 9 एंड 10 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में से 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में से 2 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में से आपको एक जो क्वेश्चन है उसको होमवर्क में करने हैं। बस आज हम इतना ही करेंगे। घर पर रहो, स्वस्थ रहो, आपका दिन शुभ रहे, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहो, रेगुलर देखते रहो। आपके फ्रेंड सर्कल को भी बोलो कि वो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, आभार।